चीन में तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। शी जिनपिंग के सबसे करीबी जनरल ने उन्हीं के साथ खिलाफत कर दी है। आरोप है कि न्यूक्लियर की सीक्रेट उसने अमेरिका को बेच दिया है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि वो अमेरिका का जासूस था। कहा यह जा रहा है कि अब तक लगभग 11 सीपे सलाहकार हटा दिए गए हैं। शी जिनपिंग को तख्ता पलट की सुगबुगाहट महसूस हो रही थी। इसी के तहत उन्होंने 11 सीपे सलाहकार को हटा दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि यह सब शी जिनपिंग अपने पावर को कंट्रोल में रखने के लिए कर रहे हैं ताकि उनका कोई तख्ता पलट न कर सके। कहा यह भी जा रहा है कि यह सब वो अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में सत्ता हस्तांतरण अच्छे से हो, उनके मुताबिक हो। आज इसी विषय पे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या जनरल जो था वो अमेरिका का जासूस था, क्या ट्रंप प्रॉक्सी वॉर चाइना में भी खेल रहे हैं जो बाकी देशों की तरह खेल रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए जो भी खबरें चाइना की तरफ से आई हैं, पहली बात तो चाइना से इस तरह की खबरें बाहर आना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि चाइनीज स्टेट का, चाइनीज सरकार का मीडिया पर बहुत कंट्रोल होता है। वहाँ की मीडिया जो भी खबरें पॉजिटिव या नेगेटिव या मिडिल लेवल का जो भी खबरें दिखा रही है वो सब सरकार के अप्रूवल के बाद दिखाती है। और अगर इसके इतने लेवल ऑफ फिल्टर्स के बाद अगर कोई खबर सामने आ रही है भारत में या पूरी दुनिया में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो सच है जो चाइना ने उस खबर को आगे आने दिया है। दूसरी चीज ये कि चाइना जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना है। लगभग सारी चीजें चाइना में बनती है, मेड इन चाइना होती है। इसके अलावा चाइना और ताइवान का जो है वो क्लैश चल रहा है। तो अमेरिका के पास जो है कई सारे पॉइंट्स है। एक तो चाइना सपोर्ट करता है रशिया को, बिल्कुल, रशिया यूक्रेन वॉर में, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ताइवान के साथ जो खटपट चल रही है उसमें भी अमेरिका के खिलाफ बार बार जो है फिर ट्रंप ने लगातार टैरिफ पे लगा लिए, चाइना फिर भी नहीं झुक रहा। चाइना ने कहा कि आप टैरिफ लगाएंगे तो हम आपका मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर देते हैं, लगाइए आप किस पर टैरिफ लगाएंगे। जनरल जो है, जनरल जिसको हटाया गया उस पे आरोप लग रहे हैं। आयुष में बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि उस पे आरोप लग रहे हैं कि वो तख्ता पलट की प्लानिंग कर रहा था शी जिनपिंग के लिए। और कहा यह भी जा रहा है कि वो अभी शी जिनपिंग जो है वो चाहते हैं 2027 जो है ये अच्छा टर्म है और सारा कुछ है, यहाँ पे सत्ता जो है चेंज हो सकती है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को। जी देखिए, इसमें ना जो चाइनीज राष्ट्रपति है इससे पहले भी वो बीच बीच में कई बार गायब हुए थे। गायब इन द सेंस पब्लिक अपीयरेंस से गायब हुए थे। तो जब बहुत समय से, इंडिया में भी ऐसा होता है कि कई नेता कोई बहुत समय तक नहीं दिखाई देते हैं तो फिर सवाल उठने लगते हैं कि तबीयत तो खराब नहीं है, कैबिनेट से निकाल दिया गया है। और चाइना में क्या कर लिया, चाइना में या रशिया में, कि वहाँ के जो राष्ट्रपति है उन्होंने इस तरह का रूल पास कर दिया है कि जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे। और कहा यह भी तो जाता है कि जैसे कि जिस तरह से चीन में जो सारी चीजें चलती हैं, पॉलिटिक्स जो चलती है कि एक ही पार्टी का राज, एक ही सब कुछ, और ऐसा भी है नियम कि अगर मान लीजिए शी जिनपिंग हैं तो उनके कोई परिवार का आगे नहीं बनेगा राष्ट्रपति। तो क्या ये जो मोनोपोली है, क्या ये रूल बुक है इसको बदलने की? बिल्कुल, देखिए पहले तो रूल ये भी था कि आपको समय से इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन इन पार्टी इलेक्शन, अच्छा, परिवारवाद चाइना में भी हावी होने लगा। हाँ, और इन पार्टी इलेक्शन ही वहां इस तरह का किया गया है कि सबसे ताकतवर आप एक व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए जैसे शी जिनपिंग है, और एक सबसे कमजोर व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए। अब कहने को तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है कि भाई हमने इलेक्शन कराया, लेकिन जनता ने, पार्टी के लोगों ने जिनपिंग को वोट किया, लेकिन वो दिखावे की चीज होती है, जैसा कि हम कई बार देखते हैं शेड्यूल इलेक्शंस जो होते हैं, ये वो है। वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हद दर्जे की कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से चाइना की कोई नस उनके हाथ में आ जाए जिसको वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके चाइना को। और चाइना भी इस चीज को जानता है। जब चाइना के जो बड़े बड़े सैन्य अधिकारी हैं उनके बच्चे अगर नाम बदल करके अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं, और कई बार ऐसा भी पता चला है कि कई सारे चाइनीज स्टूडेंट्स थे जिन पर अमेरिका में जो है केमिकल वेपन बनाने का उनका आरोप लगा था। हम लोगों ने पहले इस चीज पे खबरें भी कवर की हैं। तो जब चाइना यहां तक कर सकता है तो आप सोचिए अमेरिका किस हद तक जा सकता है चाइना को कंट्रोल करने के लिए। तो वही है कि ये एक फेल्ड साजिश थी अमेरिका की कि आप जो है एक मिलिट्री जनरल जो कि सबसे करीबी है, कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, तो वो वही वाला हुआ। आरोप लग रहे हैं, मतलब आरोप लग रहे हैं, यानी कि ट्रंप जो है सैन्य और उसमें चीन के उसमें घुस चुके हैं। क्योंकि अगर ये आरोप लग रहे हैं कि भाई
टॉप जनरल उसका जासूस बन गया, यानी कि ट्रंप जो है एकदम कुर्सी के, सी जिनपिंग के तख्त के एकदम करीब आ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो अमेरिका ड्रामा करता है ना कि हम जो है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के वो हैं और हम किसी में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, अमेरिका हमेशा हर देश में यही चाहता है अमेरिका कि की CIA, अमेरिका, हाँ, और डीप स्टेट वैसे केवल कहा जाता है बातों में कि डीप स्टेट एग्जिस्ट करती है, कागजों में जैसे CIA है, FBI है, ऐसे डीप स्टेट कहीं नहीं है। लेकिन डीप स्टेट ये कहा जाता है कि कुछ FBI के, कुछ CIA के, कुछ और खुफिया विभाग के जो अधिकारी हैं, जो एजेंट्स हैं, वो सब डीप स्टेट के तौर पर काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर उनको दिखता है कि अमेरिका का कहीं कंपटीशन उभर रहा है या किसी ने अमेरिका की बात नहीं मानी, मनमानी नहीं मानी, अमेरिका की शर्तों पर अग्री नहीं किया, चाहे वो खनिज को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, तो वो ऐसा कुछ करते हैं कि उस देश में तख्ता पलट कर आते हैं, गृह युद्ध छिड़वा देते हैं, जैसा आप म्यांमार में छिड़ा ही हुआ है, अफ्रीका में ऐसी चीजें चल ही रही हैं, साउथ अमेरिका में ऐसा चल ही रहा है ना, चाइना में ऐसा उन्होंने कोशिश करी है, बीच बीच में रशिया में भी ऐसे होने की कोशिश करती है, जहां पुतिन के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट होते हैं, हमले होते हैं, चाइनीज राष्ट्रपति के साथ भी कुछ ऐसा होता है, और कुछ समय के लिए ये राष्ट्रपति जो है गायब हो जाते हैं। गायब क्यों होते हैं? उस समय सिक्योरिटी असेसमेंट चलता है, वो पता करते हैं कि एग्जैक्टली कौन बिका हुआ है, कौन बिका हुआ है, और ये जो इन्फेक्शन है बिकने वाला, ये कितने अधिकारियों तक फैला हुआ है। तो उनकी जांच, उनके परिवार की जांच, उनके परिवार के अकाउंट्स की जांच, रिश्तेदारों की जांच, मतलब मल्टीपल लेवल ऑफ चेक होते हैं। और उसके बाद एक छोटी सी खबर बाहर आती है, जैसा कि अभी आया कि एक बहुत ही करीबी अधिकारी जो है, जो टॉप लेवल के अधिकारी थे, जो वो जो है बिक गए हैं। अब ये भी खबर ये है क्योंकि ईरान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर पावर की वजह से ईरान अमेरिका को आग दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं ईरान को चाइना और रशिया का बैकिंग है। और दूसरी तरफ आप जो है खबर ये भी आ रही है कि वो जो आप जैसा आप बता ही रहे थे कि मिलिट्री जो अधिकारी है उसने सीक्रेट्स बेच दिए हैं अमेरिका को। तो चाइना के लिए बहुत बड़ी चीज है ना ये, कि एक सुपर पावर कंट्री जिसके न्यूक्लियर सीक्रेट्स जो है किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ अगर अमेरिका की है कि भले ही ईरान हाथ में नहीं आ रहा, तो कम से कम चाइना को हम अपने हाथ में रख लें, ताकि चाइना के जरिए फिर हम ईरान को कंट्रोल कर सकें। ये भी हो सकता है। और रही बात वो जो नेपोटिज्म वाली है, तो भाई नेपोटिज्म कहाँ नहीं है, मतलब ये तो हर कोई चाहता है ना। मतलब क्या ये जो रूल बुक था उसको बदलने की कोशिश, क्योंकि अब तक चाइना में नहीं देखा गया है कि उसी के परिवार और उसी जो नेता बैठा हुआ है कुर्सी पे, उसी के परिवार से कोई बना हो। तो इससे पहले तो इलेक्शंस भी हुए थे ना, पर अब तो जिनपिंग ने ऐसा रूल पास कर दिया है कि वो ही कंटिन्यू रहेंगे। तो फिर अगर उनकी बेटी उनकी उत्तराधिकारी बनती है तो इसमें गलत क्या है? अगर उनकी बेटी उस लायक है, खैर हम फिर वही छोड़ देते हैं कि कयास, सारी चीजें कयासों पर हैं, जब तक ऑफिशियली कुछ पब्लिक नहीं होता है, उस पर ठप्पा नहीं लगता, तब तक हाँ, क्योंकि ये अंदर से खबर आ रही है, क्योंकि सीक्रेट मीटिंग हुई थी, सी जिनपिंग की सीक्रेट मीटिंग हुई थी, वहीं पे ये फैसला लिया गया कि जो जनरल हैं, टॉप जनरल हैं, और ये करीबी हैं, सी जिनपिंग के करीबी थे, अब नहीं है, तो ये जो है जासूस बन गए हैं, और इस वजह से इनको हटाया गया है। और बाकी के टॉप लीडर्स जो लगभग टोटल जो आंकड़े हैं वो 11 लोगों के हैं जिनको हटाया गया है। आप बताइए कि क्या सी जिनपिंग का तख्ता पलट होने वाला था? और जो आरोप लग रहे हैं जनरल पे, जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है? क्योंकि एक लेखिका ने ये आरोप लगाया, लंदन में वो रहती हैं, उन्होंने ये बताया है कि ऐसा कुछ तख्ता पलट का वो प्लानिंग कर रहे थे, इसलिए उनको हटाया गया। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और क्या कुछ आप समझ रहे हैं जो भी चल रहा है चीन में, जो भी अमेरिका कर रहा है, प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, बाकी चीज़ें अपने एजेंसियों के जरिए जो कुछ भी कर रहा है वहाँ पे चीन में, इससे आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वर्ल्ड वॉरियर को बहुत प्यार दीजिए। धन्यवाद।